कैसे वोट चोरी से वो सरकार बनाते हैं। पिछले बार 2020 के चुनाव में भी उन्होंने मात्र 12,756 वोटों के अंतराल से हमसे 12 से 15 सीटें अधिक जीत ली। तो तेजस्वी जी को सरकार बनाने से उन्होंने वंचित रखा। और जब उन्होंने तेजस्वी जी के साथ 2020 में ये हेराफेरी की तो 3 दिन तक आम लोगों के चूल्हे नहीं जले थे। इतनी हताशा और निराशा थी, क्योंकि तेजस्वी जी जो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जो लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, विकास की बात हो। आज आप देख रहे हैं कि बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के नाम पे कितना भ्रष्टाचार है। और जैसे अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण में जैसे आपने कहा 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए हैं, जिंदा लोगों को मुर्दा साबित कर दिया है। सरकार यमराज का काम कर रही है। विकास की बात और भ्रष्टाचार हो गया, और इस सरकार में इतना अहंकार हो गया कि अब मंत्री कह रहा है कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए। एक इनका सांसद कहता है कि हमको यादव मुसलमान कुशवाहा का वोट नहीं चाहिए। एक कहता है हमें युवाओं का वोट नहीं चाहिए, हमें अभ्यर्थियों का वोट नहीं चाहिए। और वो वोट की बजाय अभ्यर्थियों की मांगों को सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करते हैं। तो लगातार सासाराम से लेकर के आज जो यात्रा है वो यात्रा का वोट अधिकार यात्रा का 10वां दिन हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं और यात्रा सुपौल से मधुबनी पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे आप लोग? लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सड़क पे हैं। तो हम नहीं, अब तो जनता सड़क पर है जी। जनता पहचान गई है भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को और उनके जो नापाक काम रहे हैं लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने के, कि कैसे वोट चोरी से वो सरकार बनाते हैं। पिछले बार 2020 के चुनाव में भी उन्होंने मात्र 12,756 वोटों के अंतराल से हमसे 12 से 15 सीटें अधिक जीत ली। तो तेजस्वी जी को सरकार बनाने से उन्होंने वंचित रखा। और जब उन्होंने तेजस्वी जी के साथ 2020 में ये हेराफेरी की तो 3 दिन तक आम लोगों के चूल्हे नहीं जले थे। इतनी हताशा और निराशा थी, क्योंकि तेजस्वी जी जो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जो लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, विकास की बात हो। आज आप देख रहे हैं कि बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के नाम पे कितना भ्रष्टाचार है। और जैसे अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण में जैसे आपने कहा 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए हैं, जिंदा लोगों को मुर्दा साबित कर दिया है। सरकार यमराज का काम कर रही है। विकास की कहीं कोई बात नहीं, खाली नकारात्मक राजनीति। तो जो तेजस्वी जी अब सड़क पे उतरे हैं, राहुल जी और महागठबंधन के अभी सभी साथी साथ हैं। आप देखिए कितना जन सैलाब उमड़ा है, और ये पूरा जन सैलाब ये तेजस्वी जी को ये जन आशीर्वाद है। 65 लाख मतदाताओं का नाम सूची से गायब है। ऐसे में 22 लाख मारे गए हैं और चुनाव आयोग कर रही है राहुल गांधी को कि वो सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, वो भी 7 दिनों के अंदर। देखिए ये वो राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं ना। बिहार के 14 करोड़ जनता, जो जीती जागती जनता ने अपना हलफनामा चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव आयोग के लोग यहाँ आके देखिए, चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं रही है। चुनाव आयोग बीजेपी के कठपुतली बन चुका है, और उस कठपुतली की डोर 2 लोगों के हाथ में है। और अब ये बिहार की जनता जो अब सड़कों पे उमड़ा हुआ जन सैलाब है, उन 2 लोगों के हाथ से उस कठपुतली की डोर इस चुनाव में काट देगा। बिहार की बात कर लें तो आप एक वीडियो देखे होंगे, कल से वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। अशोक चौधरी की हम जिक्र कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं। वो वोटरों से बदसलूकी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारी वोट की ज़रूरत नहीं है। हम वही कह रहे हैं ना। देखिए लोकतंत्र और संविधान पे कैसी चोट पहुंचाई जा रही है। जो लोग अशोक चौधरी जी पिछले आखिरी चुनाव कब जीते थे? वो 2000 में आखिरी चुनाव जीते 25 वर्ष हो गए हैं। वो तो एमएलसी बन के जाते। तो वही कह रहे हैं ना, पिछले दरवाजे से राजनीति कर रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं कि आप इनको केस कीजिए और इनको जेल डालिए। और लोकतंत्र और तानाशाही क्या है? इसमें लोकतंत्र कहाँ रह गया? मंगल पांडे को दौड़ाया जा रहा है राजधानी में। वही कह रहे हैं, बिहार में इतना अपराध और भ्रष्टाचार हो गया, और इस सरकार में इतना अहंकार हो गया कि अब मंत्री कह रहा है कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए। एक इनका सांसद कहता है कि हमको यादव मुसलमान कुशवाहा का वोट नहीं चाहिए। एक कहता है हमें युवाओं का वोट नहीं चाहिए, हमें अभ्यर्थियों का वोट नहीं चाहिए। और वो वोट की बजाय अभ्यर्थियों की मांगों को सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करते हैं। तो ये जो सरकार है पूरे अहंकार में आंखट डूब चुकी है। और अब की बार बिहार का युवा, किसान, मजदूर, महिला, श्रमिक सब इस सरकार को कड़ा सबक सिखाएगा, और बिहार में बदलाव सुनिश्चित है।
वोट अधिकार यात्रा से क्या हासिल करेगी इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस अपने हम देश को बचाएंगे, भाईचारे को बचाएंगे, लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय यादव। और ये गाड़ियों का हुजूम देखिए, ये गाड़ियों का हुजूम देखिए, लाखों लोग वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं और आपको ये हम मधुबनी से यात्रा को दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिहार की धरती मधुबनी से है, जो सुपौल से चलकर वोट अधिकार यात्रा है वो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।